फरवरी में मौसम चौंकाने वाला है। कहीं गर्मी दस्तक देने वाली है तो कहीं बारिश अपना कहरा मचाने वाला है तो कहीं ठंड अभी भी सताने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में अब मौसम साफ तौर पर करवट बदलता दिख रहा है। फरवरी का पहला सप्ताह खत्म होने को है और इसी के साथ दिन का तापमान लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। ठंडी हवाओं की जगह अब हल्की लेकिन तेज रफ्तार वाली हवाएं चलेंगी। बीते 24 घंटों में जहां हवा की रफ्तार करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वहीं अब यह बढ़कर 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक 11 फरवरी तक का जो आउटलेट सामने आया है, उसे देखकर दिल्ली एनसीआर के लोग हैरान रह सकते हैं, क्योंकि ठंड अब धीरे धीरे अलविदा कहने लगी है। जाने तापमान का हाल। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी अब दिन के वक्त हल्की हल्की गर्मी महसूस होने लगेगी। जैसे जैसे पारा ऊपर जाएगा वैसे वैसे मौसम में गर्माहट बढ़ती जाएगी। इतना ही नहीं, रातों में भी अब ज्यादा ठंड नहीं सताएगी। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर बना रहेगा और इसके 13 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर साफ है कि राजधानी और आसपास के इलाकों में सर्दी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और जल्द ही लोग ठंड को पूरी तरह अलविदा कह देंगे। गर्मी की दस्तक। दिल्ली एनसीआर में गर्मी की आहट अब साफ महसूस होने लगी है। सुबह और दोपहर की धूप पहले से कहीं ज्यादा तेज और चटक हो गई है। यही वजह है कि लोग अब दिन में स्वेटर और जैकेट पहनने से बचने लगे हैं। कई जगहों पर तो बिना गर्म कपड़ों के भी आराम से बाहर निकला जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 11 फरवरी तक दिल्ली एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं है और ना ही कोई चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में आने वाले दिन और भी ज्यादा शुष्क और गर्म महसूस हो सकते हैं। शुष्क रहेगा मौसम। अगले लगभग एक हफ्ते तक उत्तर भारत के साथ साथ मध्य और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश और ओले की बरसात से फसलों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन अब कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में तस्वीर थोड़ी अलग रहेगी। वहां लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिनकी वजह से पहाड़ों में रुक रुक कर बर्फबारी होती रहेगी। वहीं उत्तराखंड का मौसम काफी हद तक साफ बना रहेगा। गंगा के मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं चलती रहेंगी, जिससे सुबह शाम हल्की ठंड बनी रह सकती है, लेकिन दिन में गर्मी का एहसास बढ़ जाएगा। इन राज्यों में कोहरे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर सुबह और रात के समय घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति 6 फरवरी तक बने रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 7 फरवरी तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड और मेघालय में अगले कुछ दिनों तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। कैसा रहेगा तापमान? आईएमडी ने उत्तर प्रदेश को छोड़कर अगले 7 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने का पूर्वानुमान लगाया है, जहां अगले 2 से 3 दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का अनुमान है। मध्य भारत में अगले 48 घंटों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जबकि पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। गुजरात के न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों तक कोई खास बदलाव होने का अनुमान नहीं है, जिसके बाद इसमें 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान स्थिर रहने के बाद अगले 2 दिनों में इसी तरह की गिरावट हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में तापमान में कोई खास बदलाव होने की अनुमान नहीं है। बारिश की पड़ेगी मार। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में 6 फरवरी को, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 6 फरवरी को छिटपुट बारिश और हिमपात की चेतावनी दी गई है। इन क्षेत्रों में 9 और 10 फरवरी को बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 6 तारीख को उत्तराखंड में छिटपुट पाला पड़ने की संभावना पर चेतावनी जारी करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को और यात्रियों को सतर्क रहने का आग्रह किया है।
अब जाते जाते सुनिए कि हिमाचल प्रदेश में आखिर हालात कैसे हैं। IMD वैज्ञानिक संदीप कुमार ने विस्तार से बताया है, सुनिए। देखिए, बीते 24 घंटों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था पूरे प्रदेश में सक्रिय रहा है। इसके चलते प्रदेश के कई क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी की पहले बात करें, डिस्ट्रिक्ट शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, यहाँ पे कई स्थानों में मॉडरेट स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई है। सबसे हाईएस्ट देखिए गोंदला में थी 36 सेंटीमीटर। सिटी की बात करें तो 4 सेंटीमीटर थी, कुफरी में 11 सेंटीमीटर के आसपास, चंबा में जोत में भी 11 सेंटीमीटर के आसपास रिपोर्ट की गई थी। तो कई क्षेत्रों में जो इवन मतलब आपके जो चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, यहाँ पे स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें स्पेशली हमारा कुल्लू है, यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी की बारिश भी रिपोर्ट की गई। भुंतर में 50 mm बारिश रिपोर्ट की गई थी। जो बाकी क्षेत्र हमारे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ भी हल्के से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। तो ओवरऑल पूरे प्रदेश में ही बीते 24 घंटों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहा है। और आगामी मौसम की बात करें तो देखिए, आज 28 तारीख को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर है, यहाँ पे क्लाउडिंग के साथ एक दो स्थानों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। कल 29 तारीख को पूरे प्रदेश में मौसम लगभग साफ बना रहेगा। हालांकि जो बारिशें हुई हैं जो पूरे प्रदेश में, इसके चलते क्लाउडिंग जरूर हो सकती है कल, परंतु बारिश होने की संभावना कम है। फिर 30 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को फिर से इफेक्ट करेगा। हालांकि 30 और 31 तारीख को जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, यहीं पे ही हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। फिर 1 तारीख को संभावना है कि पूरे प्रदेश में बारिश के साथ जो ऊपरी क्षेत्र जिसमें स्पेशली चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला की जो हायर बेल्ट है, यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है हल्की से मध्यम। और ओवरऑल अगर बात करें 1 तारीख की, जिसमें वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है, उसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा और उसके एडजॉइनिंग जो लाहौल स्पीति, यहाँ पे हैवी स्नोफॉल भी हो सकती है 1 तारीख को। फिर 2 तारीख को फिर से वेदर एक्टिविटी में हालांकि कमी जरूर आएगी, परंतु फिर भी 2 तारीख को जो हमारे मिड और हाई हिल्स के क्षेत्र है, वहाँ पे बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनी रहेगी। तापमान की बात की जाए तो किस तरह से चल रहा है? देखिए, बीते 24 घंटों में जो न्यूनतम तापमान थे वो डिस्ट्रिक्ट स्पेशली लाहौल स्पीति है, इवन डिस्ट्रिक्ट शिमला, जहाँ शिमला शहर है, मनाली है, नारकंडा, कुफरी है, तो यहाँ पे जो तापमान थे वो 0 से कम रिकॉर्ड किए गए थे। सबसे कम लाहौल स्पीति में था -6 डिग्री के आसपास, और जो हाईएस्ट तापमान वो कुल्लू में रिकॉर्ड किया था 19 डिग्री के आसपास। देखिए, और हालांकि आज मौसम प्रदेश में कई क्षेत्रों में खुल गया था, तो इसके चलते अभी वर्तमान में जो दिन के तापमान है वो बीते 24 घंटों की अपेक्षा पूरे प्रदेश में 6 से 8 डिग्री अधिक चल रहे हैं, तो वो सामान्य के आसपास रिकॉर्ड होंगे। और अभी देखिए, आगामी 4 दिनों की बात करें तो जो मैक्सिमम तापमान है वो पूरे प्रदेश में एवरेज अभी नॉर्मल ही रहेंगे, उनमें कोई खास गिरावट नहीं होगी, क्योंकि मौसम जैसे कल 29 तारीख को भी ड्राई रहेगा। और 30 और 31 को हालांकि जैसे एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है, परंतु केवल हाई डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेक्टेड है। तो जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती, वहाँ पे जो तापमान है वो नॉर्मल के आसपास ही रिकॉर्ड होने की संभावना है। हालांकि जो हमारे जो अर्ली मॉर्निंग के तापमान है उनमें देखिए आगामी 24 घंटों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। और इसी दौरान जो हमारे क्षेत्र है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, सिरमौर है, सोलन है, कांगड़ा और मंडी, यहाँ पे लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में डेंस फॉग होने की संभावना है। और साथ में इन क्षेत्रों में शीतलहर भी चल सकती है। तो इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में आगामी 3 दिनों के लिए येलो कैटेगरी में फॉग के साथ कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।